सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से निकलता है, इस पॉइंट से मार्केट निकलता है, एक बार मार्केट इस पॉइंट के आसपास में कहीं पे जाता है, ठीक है। जितना आसान यहाँ पे दिखेगा उतना आसान वहां पे नहीं होगा। ध्यान रखना, लाइव मार्केट में चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा और उस जगह पे जाके डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन क्या होता है, लोग यहाँ पे डिसीजन नहीं लेते, इंतजार करते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए जब यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से हम 60-40, 70-30 या 50-50 का एक ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। वो निकल जाने के बाद ट्रेड आपका चल गया तो वही 100% आप प्रॉफिट हो जाओगे, ये सक्सेस रेट इसका 100% हो गया। मान लीजिए ये नहीं गया तो 50% हो जाएगा। जब इसी तरह से आप 10-20 ट्रेड करोगे ना, तब उसका सक्सेस रेट आप निकाल पाओगे, तो आपको समझ पाओगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ से मार्केट चला, मार्केट आके यहाँ पे रुक गया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रुका, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेके आया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में गया और इसी जगह के आसपास मार्केट आके फिर से रुकने लगा। तो मार्केट यहाँ पे आके रुक गया। तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, देखिए पहली बार मार्केट यहाँ पे गया, इस जगह पे रुक गया, मार्केट दूसरी बार भी आया, इसी जगह पे रुक गया। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने लगेंगे। मैं एक चीज बहुत आसानी से आप लोग को समझाता हूं। अगर आप बिल्कुल नए हो, 2 महीने 6 महीने साल भर से आप मार्केट में हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो इसको भी मत मानो। आप ये मानो कि मार्केट जब एक बार और जाएगा और इस तीसरी बार यहाँ पे आएगा ना, तब मैं मानूंगा कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइम आके इसी रेजिस्टेंस के आसपास में रुका और थर्ड टाइम भी इसी जगह के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है, ठीक है। ये हम मानते हैं कि हम डेली चार्ट पे ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको डेली चार्ट पे समझना होगा। अगर आप डेली चार्ट में ट्रेंड को नहीं समझोगे ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। जिस ट्रेंड में मार्केट होता है ना, उस तरीके से वो काम करेगा। ट्रेंड की साइड में बहुत अच्छा मूव देगा, ट्रेंड के अगेंस्ट मूव स्लो होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट यहां से निकला, फर्स्ट टाइम यहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम मार्केट फिर से नीचे आया और ऊपर गया, तो सेकंड टाइम इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया। अब ये सप्लाई जोन मतलब हो गया कि मार्केट जब भी यहाँ पे आता है ना, तो कोई खरीदने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेचने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। कौन से लोग, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है वो बेचने के लिए तैयार हो रहा है, या फिर नए सेलर भी इस जगह एक्टिव हो जा रहे हैं। तो उन लोग को लग रहा कि नहीं यार, मार्केट इसी जगह पे जा जाके कंटिन्यू नीचे आ रहा, तो नए सेलर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस कोई एक पॉइंट नहीं होगा, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से निकला और ये गया यहाँ पे मान लीजिए 32,420 पे, सेकेंड टाइम ये यहाँ पे आया और इस बार क्या किया, 32,420 भी नहीं किया, ये हो गया 32,380 पे ही घूम गया। तो ये एक जोन बनता है, ठीक है ना, एक जोन होती है। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इस तरह की एक लाइन, एक जोन ड्रॉ करते हैं कि 420 से 380 यहाँ पे गया। अब तीसरी बार बैंक निफ्टी वापस गया और वापस इस जगह पे आके इसने ट्रेड किया, इस जगह पे आके ट्रेड कर रहा। हो सकता है ये वाला जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पे 42,400, मान लीजिए 400 का होता है। अब ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन ये एक जोन बनाया। देखिए जब कोई भी स्टॉक्स होता है ना, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कोई भी होगा ना, तो ये हम मान के चलते हैं कि 0.5% से 1% की एक रेंज बन सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी वही रेंज 250 से 300 पॉइंट की भी बना सकता है, ठीक है। स्टॉक्स कोई हो तो 1% मान लीजिए 1000 का स्टॉक्स है, तो हो सकता है कि 8 रुपए से 10 रुपए की एक रेंज बनाए। तो एक रेंज होती है, उस रेंज को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। तो मान लिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अब ये तीन जोन हमारे निकल गए। बैंक निफ्टी ने एक दिन कहाँ पे क्लोज किया, 400 पे, एक दिन कहाँ पे क्लोज किया, 380 पे, एक दिन कहाँ पे क्लोज किया, 420 पे। अब ये तीन अलग अलग लेवल हमारे पास में है, ठीक है। अब क्या करेगा बैंक निफ्टी, मान लीजिए अगली बार फिर से बैंक निफ्टी नीचे आके और इस बार जाके इसने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कहीं पे क्लोज कर दिया। मान लीजिए ये क्लोज कर देता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस, हमने क्या रेजिस्टेंस मान लिया है, हमने रेजिस्टेंस ये मान लिया कि 3 बार बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आके रुकता है। तो हमने ये रेजिस्टेंस मान लिया कि अगर बैंक निफ्टी अब 32,430, यानी जो ये ऊपर की रेंज है, जो एक ऊपर की रेंज बनी है ना, इस ऊपर की रेंज से भी 10-20 पॉइंट हम बफरिंग पकड़ लेते हैं कि उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब हम ये मानेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस, जो कंटिन्यू बार बार यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे थे, इस बार बायर ने क्या है, बायर ने इस बार जोश दिखाया, बायर ने इस बार दम दिखाया और कहां पे लाके क्लोज कर दिया, 32,430 पे क्लोज कर दिया, जो हम पिछले 3 बार से नहीं कर पा रहे थे। पिछले 3 बार से क्या कर रहे थे, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, सेलर इसको बार बार नीचे की साइड में लेके आ रहे थे। अब ये 430 पे इसने क्लोज कर दिया, मतलब अब बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को क्लोज कर दिया, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, मतलब ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ब्रेकआउट हो गया, यानी मार्केट ने
ब्रेकआउट कर दिया है, जो रेजिस्टेंस बार बार बन रहा था वो ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है, आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। अगर ये डेली चार्ट पे मान लीजिए इसी लेवल के आसपास, मान लीजिए 400 का ब्रेकआउट है, एक लेवल बता रहा हूं अभी फॉलो करना, बहुत सारी चीजें इसमें भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये 450 460 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अगले दिन दो चीजें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। या तो इसने ये ब्रेकआउट के ऊपर आसपास क्लोज किया तो हो सकता है कि गैप डाउन नहीं ओपन हो जाए, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। देखिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो हमेशा उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को ही आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया तो ये चीजें ध्यान रखना कि अगर ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन हो गया और गैप डाउन के बाद ये पहले 10-15 मिनट के लो को ब्रेक नहीं किया ना, तो ये आप मान के चलना कि 10 टाइम में से कम 8 टाइम मार्केट यहां से रिकवर करेगा और ये ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कब? जब मार्केट ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट के बाद पहले 10-15 मिनट के लो को ब्रेक ना करे। ये ध्यान रखना, पहले 10-15 मिनट के लो को वो ब्रेक ना करे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकल जाता है। ये बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, ऐसा नहीं कि 3% गैप डाउन हो जाएगा तब भी हम ये चीजें कर रहे हैं। ये इसी लेवल के पास, मान लीजिए हमने 430 पे क्लोज किया तो ये हो सकता है 300 पे ओपन हो जाए, 250 पे गैप डाउन ओपन हो जाए। पहली कैंडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड करने के लिए, ब्रेकआउट लेवल। ये मैं चीजें बता रहा हूँ कि मार्केट आज क्लोज किया तो हम कल किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे में भी बनते हैं, तो इंट्राडे की वीडियो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो चीजें समझ में नहीं आएगी। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे आप फॉलो करो। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको आप नेक्स्ट वीक के लिए आप बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो, निफ्टी पे निकाल लो, स्टॉक्स पे निकाल लो, 4-5 स्टॉक्स निकाल लो और देखो वो कब ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद उसकी मूवमेंट को पहले ट्रैक करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज होने, यहाँ पे अगर ओपन होता है ना तो यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर की साइड में ये निकल सकता है, अगर पहले 5-7 मिनट ये लो को ब्रेक नहीं करता है तो। अब मान लो ये 430 के आसपास का इसने क्लोज किया है और उस दिन शायद इसने, हो सकता है कि हाई इसने 32,500 का लगाया हो। किस दिन? जिस दिन इसने ये क्लोज किया है 32,500 को लगाया, और अगर आज ये 32,500 के नीचे ही ओपन हो रहा है और जैसे ही 500 को निकालेगा ना, यहाँ पे बहुत तेज मूवमेंट आपको होती हुई दिखेगी इंट्राडे में। क्यों? क्योंकि एक तो हमने जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे